अजनबी, तुम खुद को बादशाह कहते हो? हमारे सुलेमान तो तख्त पर जलवा अफरूज हैं। तुम तो कोई फरियादी इस्लामी लगते हो। तारीख के नहा खानों में कुछ ऐसी दास्तानें पोशीदा हैं जो इंसानी अक्ल को वर्ताए हैरत में डाल देती हैं। आज हम ऐसी ही एक लर्ज़ाखेज़ हकीकत का तज़किरा करेंगे जब ताकतवर तरीन हुक्मरान की सल्तनत एक मुबारक अंगूठी के गुम होने से पलट गई। इस वाक़े में सुलेमानी अंगूठी का राज पोशीदा है जिसे जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। कुरानिक स्टोरीज़ के इस बाब में हम देखेंगे कि कैसे एक जिन ने हज़रत सुलेमान का तख्त छीन लिया था और आजमाइश का आगाज़ हुआ। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो जलीलुल क़द्र नबी, जिसके एक इशारे पर बफरी हुई हवाएं थम जाती थीं और सरकश जिन्नात पहाड़ों की चट्टानें काट कर इमारतें बनाते थे, वो अचानक तख्त से महरूम आम मुसाफिर बन जाए? यह किस्सा है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उस कठिन आजमाइश का जिसने नबूवत और बादशाहत के असरार को एक नए रंग में वाज़े किया और एक नए आफाकी राज से पर्दा उठाया। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो बेमिसाल और लाजवाल बादशाहत अता फरमाई थी जिसकी नज़ीर न तारीख़ इंसानी में मिलती है और न कभी मिलेगी। ये उनका एक ख़ास मोजज़ा था और ये मोजज़ा एक राज का हिस्सा था। इनकी उस अज़ीमुश्शान हुक्मरानी का महवर एक अंगूठी थी जिस पर इस्म आज़म कंदा था और कायनात की तमाम तर ज़ाहिरी और बातिनी क़ुव्वतें उसके ज़ेरे असर थीं और मुकम्मल तौर पर ताबे थीं। इस मुबारक अंगूठी की तासीर का ये आलम था कि इंसान हों या हैवान, चरिंद परिंद हों या समंदर की गहराइयों में छुपी मखलूक़ात, सब उसके सामने सरे तस्लीम खम करते और हुक्म मानते थे। जब तक वो अंगूठी आपके दस्ते मुबारक में रहती, दुनिया की कोई ताकत आपके हुक्म से रूगर्दानी की जुर्रत नहीं कर सकती थी। आपकी हैबत से बड़े बड़े सरकश जिन्नात भी लर्जा बरांदाम रहते थे। रिवायात बताती हैं कि आजमाइश के उस दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मामूल के मुताबिक क़ज़ाए हाजत के लिए जाते हुए अपनी वो मुक़द्दस अंगूठी अपनी एक मोतबर बांदी के सुपुर्द की ताकि वो उसे संभाल सके। यही वो घड़ी थी जब तक़दीर ने अपना पर्दा उठाया और एक ऐसी उफ्ताद पड़ी जिसने पूरी रियासत का ढांचा हिलाकर रख दिया और सल्तनत के ऐवानों में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। दीवों के मुल्क का एक मक्कार, सरकश और ताकतवर जिन, जिसे तारीख हमूद लीस के नाम से याद करती है, वो हमेशा से उस मौके की ताक में था और साजिश के जरिए तख्त हासिल करना चाहता था। वो ऐन इसी लम्हे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हम शक्ल बनकर बांदी के सामने नमूदार हुआ और बड़ी महारत और चालाकी से वो अंगूठी अपने कब्जे में ले ली, जिसके बाद उसने फरेब का जाल बिछाया। अंगूठी हाथ में आते ही इस्म आज़म की बरकत से उस जिन की काया पलट गई और वो ज़ाहिरी तौर पर मुकम्मल तौर पर सुलेमान अलैहिस्सलाम दिखाई देने लगा, हत्ता कि इसलिए आवाज़ भी बिल्कुल हज़रत सुलेमान जैसी हो गई। वो पूरी फ़िरौनियत के साथ तख्त सल्तनत पर जा बैठा और दरबारियों को अपने ताबे करके शाही अहकामात सादिर करना शुरू कर दिए। किसी को शक तक न हुआ कि ये कोई मक्कार जिन है। सब उसे सुलेमान समझते रहे। दूसरी जानिब जब असल सुलेमान अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ लाए और तो उनके पास सबूत के तौर पर कुछ न था। इनकी ज़ाहिरी हालत एक आम इंसान जैसी हो चुकी थी। लोगों ने उन्हें पहचानने से साफ इनकार कर दिया और सख्त लहजे में कहा, ए अजनबी, तुम खुद को बादशाह कहते हो? हमारे सुलेमान तो तख्त पर जलवा अफरूज हैं। तुम तो कोई फरियादी लगते हो। ये अल्लाह की तरफ से डाली गई वो कठिन आजमाइश थी जिसने एक आलीशान बादशाह को बेसर सामानी की हालत में पहुंचा दिया। ये सब्र व इस्तकामत का एक बहुत बड़ा इम्तहान था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सब्र व शुक्र का दामन थामा और खामोशी से जंगल की खाक छानने निकल पड़े। जहां कल तक हजारों खुद्दाम थे, आज वहां सिर्फ तन्हाई का आलम था और कोई साथी न था। आप कई रोज तक भूख और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करते हुए मुसाफतें तय करते रहे, यहाँ तक कि एक दूर उफ्तादा घर के दरवाजे पर दस्तक दी और पनाह तलब की। प्यास के आलम में जब आपने पानी मांगा तो घर से एक खातून की आवाज आई जिसने कहा, आए मुसाफिर, मैं एक अकेली औरत हूँ और गैर महरम के लिए घर का दरवाजा नहीं खोल सकती। खातून ने मजीद कहा कि वो मुरव्वत में आपको अपने बाग में सिस्ताने का मशवरा दे सकती है, जहां आप थकन और निढाली की कैफियत में एक दरख्त के साए में सो गए। कुदरत का तमाशा देखिए, जब अल्लाह का नबी नींद की आगोश में था तो एक हैबतनाक सांप नमूदार हुआ और आपके सिरहाने बैठकर पहरा देने लगा ताकि आपको कोई नुकसान न पहुंचे। जब बाग का मालिक वापस आया तो ये लर्ज़ाखेज मंजर देखकर कांप उठा कि एक अजनबी के गिर्द कुदरत ने पहरे बिठा रखे हैं। उसे अंदाजा हुआ कि ये कोई आम इंसान नहीं है।
बाग का मालिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नूरानी शख्सियत और इस करिश्मे से इस कदर मरूब हुआ कि उसने आपकी खिदमत को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सादत और खुशकिस्मती जाना और माना। उसने न सिर्फ आपकी मेज़बानी की बल्कि मुतासिर होकर अपनी बेटी का रिश्ता भी आपके सामने पेश किया, जिसे आपने कबूल फरमा लिया और वहीं क़याम करने का इरादा फरमा लिया। इधर बैतुल मुक़द्दस के ऐवानों में गासिब जिन हमूदिलिस की हकीकत धीरे धीरे खुलने लगी थी। लोगों ने महसूस किया कि इसके फैसलों में वो अदल और किरदार में वो पाकीज़गी मौजूद नहीं। उलमा ने देखा कि इसके तौर तरीक़े वो नहीं जो सुलेमान अलैहिस्सलाम का तरह इम्तियाज़ थी। चुनाचे उन्होंने इसकी असलियत जानने के लिए एक ख़ास तदबीर सोची ताकि इस मक्कार का पर्दा चाक हो। दरबार में एक बुजुर्ग आलिम खड़े हुए और जिनसे मुखातिब होकर बोले, ए बादशाह, हमारी ख्वाहिश है कि आप बरकत के लिए आज अपने मुबारक हाथों से तौरात की तिलावत फरमाएं। जिनको तौरात कहाँ आनी थी वो आईं, बाएं शाएं करने लगा, तिलमलाने लगा। इसको देखकर वहीं आलिम ने तौरात पढ़ना शुरू कर दी। जैसे ही तिलावत कलाम हक की गूंज उठी, वो नापाक जिन इसमें आज़म और नूरे वही की ताब न ला सका। इसके होश ठिकाने न रहे और वो एक जोरदार चीख मारकर दरबार से भागा। वो समंदर की लहरों में रूपोश हो गया और बातिल के इक़्तिदार का अंजाम इबरतनाक हुआ और वो समंदर में गर्क होने लगा। समंदर में गर्क होने से पहले उसने वो मुबारक अंगूठी गहराइयों में फेंक दी ताकि कोई और अंगूठी न पाए। मगर अल्लाह की हिकमत अटल थी। एक मछली ने फौरन उस अंगूठी को निगल लिया। गोया वो मछली कहीं गायब से आई थी। अंगूठी अब मछली के पेट में थी। दूसरी जानिब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम रिज़्क़ हलाल की तलाश में इसी दरिया के किनारे पहुंचे जहां माहीगीर जाल डाल रहे थे। आपने उनकी मदद की और मछली का जाल डालने और मछलियां पकड़ने में उनकी मदद करने लगे। जब जाल निकाला गया तो वही मछली आपके हिस्से में आई जिसके पेट में सल्तनत का वो गुमशुदा राज छुपा हुआ था। शायद कुदरत ने आपका हक आप तक दोबारा पहुंचाने का फैसला कर लिया था। घर पहुंचकर आपने अपनी अहलिया को वो मछली पकाने के लिए दी। जब आपकी अहलिया ने इस मछली का पेट चाक किया तो अंदर से वही चमकती हुई अंगूठी बरामद हुई। ऐ मेरे सरताज, देखिए इस मछली के पेट से क्या निकला जैसे है। ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो अंगूठी अपने दस्ते मुबारक में पहनी, कायनात की तमाम कुव्वतें एक बार फिर आपके हुक्म की मुंतज़िर खड़ी हो गईं और फजाओं में आपका नाम गूंजा। पलक झपकते ही आपकी खोई हुई हैबत, जाहो जलाल और सल्तनत वापस आ गई और आप एक बार फिर तख्ते सुलेमान अलैहिस्सलाम पर रौनक अफरोज हुए। तमाम जिन्न और इंस दोबारा आपके मुती हो गए। ये वाक़या रहती दुनिया तक के लिए ये सबक छोड़ गया कि इक़्तिदार और ताकत अल्लाह की अमानत है और वो अपने बंदों को आजमाइश में डालकर उनका रुतबा मज़ीद बुलंद करता है। हक की जीत हमेशा यकीनी होती है, चाहे कितना ही वक्त क्यों ना गुजर जाए। अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता और उन्हें हर मुश्किल से निकाल कर कामयाबी अता फरमाता है। नाजरीन, ये थी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की वो हैरत अंगेज़ आजमाइश जिसने साबित किया कि हक को कभी ज़वाल नहीं आ सकता। अगर आपको ये सच्ची दास्तान पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि हम अगली वीडियो किस वाक़या पर बनाएं।